आज 8वां यज्ञ है। आधे साधना जो है, अनुष्ठान श्री सूक्तम साधना का पूर्ण हो गया है। तो दैवी कृपा है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसी खुशी में शुरू किया जाए। सबसे पहले पवित्रीकरण। पवित्र पवित्रवा सर्वस्थांगतुपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भारभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु स पुनातुः। आचमन दाएं हाथ में जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। विनियोग। दाएं हाथ में एक बार फिर से जल लेंगे। ओम अस्य श्री क्षुत्पिपासामलाम् इति श्री सूक्त अष्टम मंत्रस्य नारदो ऋषि सर्व सौभाग्यदायिनी देवी सांग बीज ऐश्वर्य शक्ति लक्ष्मी महाविद्या ह्रीं उत्कीलन श्री सर्वमंगलकारिण्ये भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम अष्टम मंत्र जपे विनियोग। अपने दाईं ओर इस जल को छोड़ दीजिए। दीप प्रज्वलन। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्य ज्योतिर्हि ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य ज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन। गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमम् आहम जानी गर्भधं मा त्वं जासि गर्भधं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः।
ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयाद्यपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेर्गुरुं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राज्यः येषामिन्दीवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्थि भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। स्वस्ति वाचन। हरिः ओम हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्विदाः देवानो यथा सदमिद्वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे
देवानां भद्रा सुमतिरिजुयताना देवानां रातिराभिनो निवर्ततामा देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणगं सोमामश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावान् हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगस्तस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसेहुमहे वयम् पूखानो जथा वेद सामसद्वृद्धे रक्षिता पायुरधब्दः स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभम् यावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्रा जरसं तनूनाम पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिर्द्योहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ओम मनो ज्योतिर्जुक्तामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ अरिष्टम् यज्ञं समीमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम श्रीमन महागणाधिपताय नमः। अपने गुरु पर ध्यान लगा सकते हैं। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सिद्धों को हमारा नमन है। अपने इष्ट मंत्र पर ध्यान लगा सकते हैं। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय 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 अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जग जननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे
जय जय जग जननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे, जय अम्बे हरे, जगदम्बे हरे, जय 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 अम्बे हरे, जगदम्बे हरे। अम्बे हरे, सबसे पहले घी से आहुतियां देंगे। जय जय जग जननी अम्बे हरे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतिदं नममिति मनसा। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिन्द्रायदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदमग्नयदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमायदं नमः। ओम भूः स्वाहा, इदमग्नयदं नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवेदं नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्यायदं नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासशिष्टः। ज्येष्ठो वहिनुतं शशुषानु विश्वदेवां श्रीप्रस्मत्मः स्वाहा, इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। हवन सामग्री के साथ ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुरुषत्वादिसीमतः स्वाहा। ओम विष्णोरराटः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च स्वाहा। ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा। ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा। ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा। ओम वरुणदेवाय स्वाहा। ओम वास्तुकाय स्वाहा। ओम गौरदि षोडश मातृभ्यः स्वाहा। ओम प्रधान देवाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम वयानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। भगवान गणपति के लिए सामग्री के साथ ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा।
ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। देवी माँ के लिए ओम श्रीमात्रे नमः ओम स्वाहा। 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 ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम स्वाहा। 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 आज की जो ऋचा है, क्षुत्पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशम में हम अभूतिम अस्मृद्धिम च सर्वाम निर्णुद में गृहात। क्षुत्पिपासा मलाम अर्थात क्षुधा, पिपासा अर्थात प्यास, और इम्प्योरिटीज जो मल हैं उन सबको दूर कर दो मां। लक्ष्मी और अलक्ष्मी तो उसका नाश कर दो। मैं ना मन में अशुद्धता रखना चाहता हूं, ना ही मैं चाहता हूं मेरी कोई भूख रहे समाज में, मुझे ये प्राप्त हो जाए या वो प्राप्त हो जाए, ना ही मेरी कोई प्यास रहे। अभूतिम, अभूतिम का अर्थ है कि जो अभूतिम अस्मृद्धिम, कि जो मेरी निर्बलता है, अभूति का अर्थ होता है निर्बलता और दूरदर्शा होना, उसको भी दूर कर दिया जाए। अभूतिम अस्मृद्धिम च सर्वाम, सब प्रकार से अस्मृद्धि को निर्णुद दूर कर दीजिए, उसको मेरे पास मत रखिए। ये जो ऋचा है, जैसा कि आप जानते हैं, देवर्षि नारद ने इसको जागृत किया था, और देवर्षि नारद की कभी कोई चाह नहीं रही। उन्होंने सदा से विष्णु भगवान की ही जो है पूजा की, आराधना की, अपने इष्ट से कभी इधर से उधर नहीं हुए। फिर भी भगवान विष्णु के कहने पर ही उन्होंने इस मंत्र को जो है जागृत किया, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं, मांग रहे हैं, परंतु पदार्थ नहीं मांग रहे कोई। हम ये नहीं कह रहे कि हमें अमीर कर दो और या हमें बहुत प्रसिद्ध कर दो या और ख्याति दे दीजिए और प्रख्यात बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं मेरी अशुद्धता को दूर कर दीजिए ताकि मैं और अच्छा भक्त बन सकूं। हालांकि इसमें हम कह रहे हैं अभूतिम अस्मृद्धिम च सर्वाम निर्णुद में गृहात, मेरी दूरदशा मत होने दीजिए। जबकि देवर्षि नारद का ही वचन है जो भगवान विष्णु के प्रति है, दुर्गता वपि जातायाम त्वम गतिस्तम मतिर्मम यदि नाथम च विज्ञम तावत अस्मि कृति सदा, कि हे ईश्वर, हे विष्णु, मेरी जितनी मर्जी दुर्गति कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे दुख, कठिन से कठिन जो दुख है जीवन में दे दीजिए, परंतु बस मुझे ऐसा मत भूलने दीजिए कि आप ही मेरी गति हैं और आप ही मेरी मति हैं। जैसा कि आपने वो सुप्रसिद्ध कथा सुनी होगी महाभारत में, जब भगवान श्री कृष्ण सबको दे रहे थे, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और वर दे रहे थे कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो कुंती ने कहा, हे केशव, मुझे दुख चाहिए। तो भगवान ने कहा, बड़ी विस्मय कर देने वाली बात है, दुख कौन मांगता है? कभी देखा आपने कोई दुख मांगता हो? हर कोई दुख से दुखी हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए। दुख क्यों मांग रही हो बुआ? उन्होंने पूछा कुंती से। तो कुंती ने कहा कि दुखों के चलते मैं आपको कभी भूली नहीं,
जीवन में दुखों के अतिरिक्त मैंने कुछ देखा नहीं। अब इतनी सुख संपदा देखकर मुझे भय है कि आपको भूल ना जाऊं, और मेरे लिए उससे गिरी हुई कोई बात ना होगी यदि मैं आपको भूल जाऊं, इसलिए मुझे आप दुख ही दे दीजिए। तो यहाँ नारद ऋषि कह रहे हैं, दुर्गता वपि जाताम तुम गतिस्तुम मतिर्मम। आप दो, दुर्गति करो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी दुर्गति मत करो, परंतु बस मुझे इतना मत भूलने दीजिए कि मुझे आप ही के श्री चरणों की सदा शरण में जाना है। और शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और यजुर्वेद से निकली हुई वाजस्नेयी संहिता में जैसा कि हमने कहा, अभूति का शब्द जो है निर्बलता बताया गया है। महाभारत में इसका अर्थ बताया गया है प्रकोप, कि प्रकोप वो होता है जो आपके हाथ में नहीं है, जो आ गया है, बस आप पर पड़ गया है, उससे दूर कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी की बहुत इच्छा थी, देवर्षि नारद उनके मानस पुत्र थे, कि उनका विवाह हो और वंश जो है आगे चले, जो मनुष्य का धर्म है, आर्य समाज है, वो आगे चले। देवर्षि नारद की ऐसी कोई चाहत ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने 4-5 बार उनसे पूछा, पुत्र तुम्हारा विवाह का क्या विचार है? उन्होंने कहा कोई विचार है नहीं, मुझे विवाह इत्यादि नहीं करना और मुझे केवल विष्णु की आराधना करनी है। तो एक बार ब्रह्मा जी ने थोड़ा जोर से बोल दिया, जैसे पिता बोल देता है अपने पुत्र से। तो देवर्षि नारद ने भी जोर से बोल दिया, बता तो दिया नहीं करना विवाह। उन्होंने कहा मेरे पीछे मत पड़िए, उम्र हो गई, ये नहीं सुनना मुझे। ऐसा नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मेरे पीछे मत पड़िए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है, वो उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ फिर ऐसे ही भटकते रहो तुम जीवन पर्यंत। देवर्षि नारद ने कहा कोई समस्या नहीं है, भटक लूंगा। जब ध्यान ही करना है भगवान का, तो वो तो उससे बड़ा तो कोई स्थिरता है नहीं किसी वस्तु में जिसको आप भटकना कह रहे हैं। और आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे पिता हैं आप? जाओ, आपकी भी कोई पूजा नहीं करेगा आज के बाद। देवर्षि नारद ने कहा सबके मंदिर बनेंगे महाराज, आपका नहीं बनेगा। विष्णु भगवान की पूजा होगी, भगवान शिव की पूजा होगी, देवी माँ की आराधना होगी, आपका मंदिर नहीं बनेगा। आपको जो मनुष्यता है लगभग भूल ही जाएगी। तो बहुत कम मंदिर हैं, ब्रह्मा जी के पुष्कर में शायद एक है। और देवर्षि नारद ने नारायण 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 करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए अपना भ्रमण शुरू कर दिया। निरंतर वो भ्रमणशील हैं, भ्रमणकारी हैं, सदा से वो रमते, जिसको जोगी बोलते हैं, वो हैं। अब उनके भाई थे दक्ष प्रजापति, जिनकी की वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ में पहली आहुति होती है। हम कहते हैं ओम प्रजापतये स्वाहा। तो दक्ष प्रजापति के बहुत पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात सुनी, ब्रह्मा जी उनसे बहुत खुश रहे। उन्होंने कहा बेटा पहली आहुति तुम्हारी, मैं इंद्र से बात कर लेता हूं, वेदों में जो पहली आहुति होगी यज्ञ की वो तुम्हारी होगी। जो हम आज यज्ञ में ऐसे कर रहे हैं, एक समय पर हमारी संस्कृति में जितने भी राजा होते थे जगह जगह पर, उनको वास्तव में अपने जो कर वो लेते थे उसका एक हिस्सा जो है देवताओं को देना पड़ता था। धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जैसे जैसे वेदों का प्रचलन हुआ और ये एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक भाव को बता दिया गया, तो हम इस प्रकार से वो आहुति दे रहे हैं। पहले वो एक भौतिक स्वरूप में दी जाती थी। तो दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे उनके विवाह जो हैं तय हो गए। देवर्षि नारद से उनका मिलना हुआ और देवर्षि नारद तो ठहरे नारद, उन्होंने कहा कि अरे तुमने अभी दुनिया तो घूमी नहीं है, अभी इतनी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाओगे, पहले थोड़ा घूम फिर आओ, पहले थोड़ा आनंद ले लो इस जीवन का, शादी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। तो उनका घूमे कहाँ? उनका ब्रह्मांड देख लिया पूरा? उनका नहीं देखा। तो फिर जाओ। तो उन्होंने सारे उनके जो पुत्र थे उनको बोला जाओ ब्रह्मांड घूमने जाओ, थोड़ा देख के आओ, थोड़ा सैर सपाटा करके आओ। अब वो निकल जाते हैं
अब ब्रह्मांड का तो कोई अंत है नहीं। देवर्षि नारद उनको ऐसी यात्रा पर भेज देते हैं जिनसे वो कभी वापस नहीं आते। अब इधर शादी की तैयारियां हो रही हैं और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि कहाँ है मेरे पुत्र। पता चलता है देवर्षि नारद ने कुछ ऐसे क्रियाकलाप किया है। अब इस बात को फिर बहुत समय बीत जाता है, वो वापिस ही नहीं आते। तो प्रजापति को लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मेरे पुत्र जो हैं कभी वापिस ही नहीं आएंगे। तो वो देवर्षि नारद को श्राप दे देते हैं कि आप जिस प्रकार इनका कोई घर नहीं बनने दिया, आपका भी कोई घर कभी नहीं बनेगा। देवर्षि नारद ने कहा कोई समस्या नहीं है, मुझे तो घर में रहने की वैसी आदत नहीं है, मैं तो भ्रमणकारी हूं, मुझे तो जहां मैं अवध तहां जहां राम निवास हो, जहां पर मैं विष्णु भगवान का नाम लेता हूं वही मेरा घर है, और उससे बड़ा घर मुझे कोई चाहिए भी नहीं। इसके चलते देवर्षि नारद जो है विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हो गए, क्योंकि वास्तव में ही उन्होंने सब प्रकार से अपने आप को समेट कर केवल अपना ध्यान जो है भगवान महाविष्णु पर लगा दिया। यदा संहृत चायम कुर्म अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। वो साधक कौन थे जो एक कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है और ध्यान को केंद्रित कर देता है, वही वास्तव में सच्चा योगी है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, वही स्थित प्रज्ञ है एकमात्र, वही योगी है। तो देवर्षि नारद सच्चे योगी थे। और एक बार शनिदेव और मां लक्ष्मी में विवाद हो जाता है। शनिदेव सूर्य भगवान के तेजस्वी पुत्र थे कि बड़ा कौन। शनि ने कहा मैं बड़ा हूं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं नार्सिसिस्टिक हूं, पर बड़ा मैं ही हूं, क्योंकि देखो मैं राजे को भी नीचे पहुंचा देता हूं। जिसको आप राजा बनाती हैं, लक्ष्मी जिनको प्राप्त होती है, मेरे सामने वो व्यक्ति भी कुछ नहीं। अगर मेरी टेढ़ी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो वो व्यक्ति सड़क पर आ जाता है। उस पर ऐसा दारिद्रता का ऐसा प्रकोप होता है कि उसको कोई नहीं बचा सकता। मां लक्ष्मी ने कहा यह बड़ा व्यर्थ सा विवाद है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं कि मैं तुमसे बहुत अधिक बड़ी हूं। समस्त विश्व मुझे पूजता है, मेरी चाह में पूजता है, तुम्हें पूजता है कि तुम पास मत आओ, तुमसे डर के पूजता है, मेरी इच्छा के लिए पूजता है, मैं आऊं, मैं पास आऊं, मैं उनके पास रहूं। तो वो विवाद का जो है कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं। वो कहते किसी से पूछ लेते हैं। तो शनिदेव कहते हैं विष्णु भगवान से छोड़कर किसी और से पूछ लो, वो आपके विरुद्ध तो जाने से रहे। वो तो यही कहेंगे हाँ हाँ ठीक है लक्ष्मी, कोई बात नहीं है, लक्ष्मी बड़ी है। तो वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई वाई दिस कोलावेरिटी, क्या समस्या है, इतना विवाद क्यों चल रहा है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं किसी का पक्ष ले नहीं सकता, फंस जाऊंगा। और ब्रह्मा जी को वैसे ही कम पसंद किया जाता था। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किसी का पक्ष ले नहीं सकता, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो ध्यान में रहता हूं, आज के युग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे कुछ पता नहीं है, और मैंने किसी चीज में अपना आज तक निर्णय सुनाया नहीं है। मेरा काम तो बस थोड़ा सृष्टि को रचना, उसके बाद पीछे हट जाना है। ये तो सृष्टि कैसे चल रही है, कौन आप में से बड़ा है, मेरी नजर में तो सभी बड़े हैं, परंतु ये निर्णय फिर आप या तो विष्णु भगवान से करवाइए या भगवान शिव से। वो कहते विष्णु के पास नहीं जा सकते, ठीक है शंकर भगवान के पास जाइए। फिर जाते हैं भगवान शिव के पास, महादेव के पास। अब भगवान शिव बैठे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं कि इस पछड़े में मुझे तो पड़ना नहीं है, समस्या है। तो वो कहते देखो मैं तो ठहरा एक तपस्वी, एक योगी, मैं तो कितने युग हो गए मैं समाज में उतरा नहीं। आपको पता है मैं कैलाश में एकांत में रहता हूं अपना,
और ध्यान के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, बड़ा कौन है छोटा कौन है, भाई ये सब में मुझे नहीं पता। वो कहते पर आपके बिना बचा ही कौन, नारद से पूछ लो, वो इधर कहीं भ्रमण करते हुए भी यहीं से निकले थे। तो भगवान महादेव जो हैं देवर्षि नारद के पास माँ लक्ष्मी और शनिदेव को भेज देते हैं, वहां पहुंचते हैं। वो कहते हैं देवर्षि नारद आप इस प्रश्न से बाहर नहीं निकल सकते, आपको बताना पड़ेगा कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है। तो देवर्षि नारद कहते कि भाई इस प्रश्न का उत्तर मैं कहां से दूं, मैं तो कहीं एक जगह रुका भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मनुष्य के हृदय क्या चाहे। वो कहते कुछ ये हमारे सामने ज्ञान इत्यादि नहीं चलेगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और भगवान शिव ने आपके पास भेजा है, इसलिए आपको ये करना होगा। देवर्षि नारद कहते फंस गया बुरी तरह, किसका पक्ष लूं। कहते अच्छा एक काम करो, आप दोनों यहां से कुछ दूर चल के मुझे दिखाओ एक साथ। वो चल के जाते हैं, कहते अब मुड़िए वापस, दोनों मुड़ जाते हैं, वापस मेरी ओर आइए। आते हैं, कहते हाँ उत्तर मिल गया। शनिदेव आप जाते हुए अच्छे लगते हैं, माँ लक्ष्मी आप आती हुई अच्छी लगती हैं। तो देश काल अवसर पात्र परिस्थिति के अनुसार कभी आप बड़ी हैं और कभी ये बड़े हैं, कभी ये मन को भाते हैं और कभी आप मन को भाती हैं। तो ऐसा कर उन्होंने इस विवाद को जो है खत्म किया। आज के इस मंत्र से हम अब आहुतियां देंगे। सबसे बड़ी वैसे बुद्धि होती है, जिस बुद्धि में समर्पण हो, जिस बुद्धि में भक्ति हो, वो सबसे अधिक बलवान है। देवर्षि नारद निकल पाए इससे। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहातों।
ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशम्य विभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मये गृहातोम्।
ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशं हेमभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहातों।
ह्रीं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात्। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशम्यं भूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशम्यहं अभूतिं असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मयि गृहात् ॐ स्वाहा। लोटस सीड्स कमल गट्टे से देंगे 53 आहुतियां श्री सूक्तम के मंत्रों की। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा, ओम हिरण्ये स्वाहा, ओम सुवर्णस्रजय स्वाहा, ओम रजतस्रजय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम हिरण्यमय स्वाहा, ओम लक्ष्मय स्वाहा, ओम अन्नपगामिन्ने स्वाहा, ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा, ओम रथमध्याय स्वाहा, ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्नाय स्वाहा, ओम श्रिये स्वाहा, ओम माये स्वाहा, ओम दिव्ये स्वाहा, ओम काये स्वाहा, ओम सोस्मिताय स्वाहा, ओम हिरण्यप्राकाराय स्वाहा, ओम आर्द्राय स्वाहा, ओम ज्वलन्तये स्वाहा, ओम तृप्ताय स्वाहा, ओम तर्प्यन्तये स्वाहा, ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा, ओम पद्मवर्णाय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम यशस्साय स्वाहा, ओम ज्वलन्तये स्वाहा, ओम देवजुष्टाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, ओम ताय स्वाहा, ओम पद्मनेम्ये स्वाहा, ओम आदित्यवर्णाय स्वाहा, ओम कीर्तये स्वाहा, ओम रिद्धये स्वाहा, ओम गंधद्वाराय स्वाहा,
ओम दुरादर्शाय स्वाहा, ओम नित्यपुष्टाय स्वाहा, ओम करिशिन्ने स्वाहा, ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम मनसकामाय स्वाहा, ओम वाचाकुते स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम पशुनाम रूपाय स्वाहा, ओम नस्य यशसे स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा, ओम पुष्करिण्ये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम पिंगलाय स्वाहा, ओम यष्ठये स्वाहा, ओम सुवर्णाय स्वाहा, ओम हेममालिन्ये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। विष्णु भगवान के लिए आहुतियां देंगे काजू से। जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावन, सुब्रह्मणाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा। जितंते पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते पीत वसन नभः कटकधारिणे, नमो नीललालका भद्र वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा। शांताय च विशुद्धाय तेज से परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवम मितेदुते। ओम स्वाहा। नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीताय चक्रिणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल प्रायण। ओम स्वाहा। अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा। महाविभूति संस्थाए नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर से तुभ्यम सहस्र चरणाय ते। ओम स्वाहा। महाविभूति अर्थात जिनके बल का कोई सीमा नहीं है, जो हर समय में अपनी वैभव को बनाए रखते हैं। पुरुषोत्तम है भगवान, सबसे श्रेष्ठ। यदि विश्व में संसार में ब्रह्मांड में कोई हुआ है सबसे उत्तम सर्वोत्तम, तो साक्षात भगवान नारायण हैं। सहस्र शीर से तुभ्यम, देखिए सहस्र शीर्ष भगवान के कितने हजार जो हैं शीर्ष हैं। आप देखिए ब्रह्मा जी के 5 थे, रख नहीं पाए। रावण के 10 थे, क्या हाल हुआ उसका। मनुष्य का एक है, देखो कितना व्याकुल रहता है हर समय। एक सिर ही नहीं छोड़ता इंसान को, सारी जिंदगी घुमा के रखता है। और भगवान सहस्र शीर से तुभ्यम सहस्र चरणाए थे, तो कितना सुंदर मुझे लगता है। बोलो नारायण भगवान की जय। यस्मात् अक्षरमतीतो अहमक्षराद्पि चोत्तम, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। भगवान ने कहा है अर्जुन, जो विदुजन हैं, जो ज्ञान से तत्व से मुझे जानते हैं, इस ब्रह्मांड को जानते हैं, वो इतना समझ जाते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं जिसके बारे में वेदों में लिखा गया है। सहस्र बाहवे तुभ्यम सहस्र नयनायते, अभृत्ते नमस्तुभ्यम एक मूर्ताय ते नमः। ओम स्वाहा। अनेक मूर्तये तुभ्यम अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये, अनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। ओम स्वाहा। पंचात्मने नमस्तुभ्यम सर्वंतर्यामिने नमः, कला षोडश रूपाय सृष्टि स्थित्यंत हेतवे। ओम स्वाहा। नमस्ते गुण रूपाय गुण रूप निवर्तिने, व्यस्ताय च समस्ताय समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय वरेण्याय नमो नमः, यजमानाय यज्ञाय यष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा। नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च
स्थिताय परमे व्योमनि भूयो भूयो नमो नमः। ओम स्वाहा। तिलों से देवी मां के लिए आहुतियां। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते सिंधु संभूते नमस्ते पद्म संभवे नमः सरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। ओम स्वाहा। क्षीरोदमथनया स्फल रूपे मधुद्विषा नमश्चंद्र सहोर्दे नमस्ते अमृत योनये। ओम स्वाहा। नमः सरोरुवासे नमो नारायण आश्रये नमो नित्यानवद्याय कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा। नमस्ते पद्म संभूते नमः कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्ते कमलावासे जनने सर्वदेहिनां गृहिण्ये पद्मनाभस्ते नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा। नमो निखिल निर्माण त्राण संहार शक्तये हरे स्वरूप भूताये नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा। शब्दार्थ व्यक्ति रूपाये शुद्धव परिवर्तिनी अध्वातीत बोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा। कहते हैं कि शब्द और अर्थ, एक जो ध्वनि हो रही है, मुख से ध्वनि हो रही है, चाहे वो वाचिक है, उपांशु है, मानसिक है या वैखरी मध्यमा पश्यंती, किसी भी प्रकार का शब्द क्यों ना हो, और एक उसका अर्थ होता है जो मनुष्य स्वयं लगाता है। एक तो शब्द हो रहा है, परंतु शब्द का अंतर्निहित तो कोई अर्थ नहीं है, अर्थ हम ही लगा रहे हैं उस शब्द का, जो भी हमें कहा जा रहा है। तो शब्दार्थ व्यक्ति रूपाए, स्वयं शब्द और अर्थ की जो अभिव्यक्ति होती है मां, वो साक्षात आप ही हो। देवर्षि नारद जो हैं महालक्ष्मी मां को बोले षड्धव, षड्धव के जो 6 जो प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि ध्व होता है यात्रा, जो सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह और माया, ये 6 ध्व बताए गए हैं। ध्वनि का ध्व नहीं, यात्रा का ध्व, जो जिसमें से पूरा विश्व जो है, संसार जो है, मनुष्य जो है गुजरता है। उसका जो परिवर्तन होता है, एक से दूसरी अवस्था में जब मनुष्य जाता है, जिस ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिस शक्ति का प्रवाह होता है, उसको मां आप ही कर रहे हो, अद्वातीत, और आप इन सबसे भी परे हो। यू आर बियॉन्ड एनी जर्नी, आप किसी भी यात्रा से परे हो, अवबोधाख्य, और किसी भी प्रकार से जो बोध कर सकता है मनुष्य, जिस चीज की कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, आप अचिंत्य हो, आपको ज्ञान से बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। तो ऐसे मां को बारंबार प्रणाम है, नमस्ते हरिवल्लभे, जो भगवान हरि को प्रिय हैं। परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्म मालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद ग्रह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्तुभ्यं जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा। शुद्धाशुद्ध शुद्ध वाख्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्रीवत्स भामिन्ने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा। नमो नित्यानवद्याय जननये सर्वदेहिनां अधारेश आत्मरूपाय शुद्ध शुद्ध खिलाध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त अचित वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णु पत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। विश्वार्णे नमस्तुभ्यं नमो विश्व विभूतये सर्वेषामपि सिद्धिनां नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेवम् आत्मभूताय नारायण कुटुंबिनी समस्त जगद आराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र से आहुति। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा।
ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। 5 आहुति घी से। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति चंदन की लकड़ी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, everybody. मंगलम भवतु। मां लक्ष्मी आपके प्रयास को आशीष प्रदान करें।